शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस विषय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जब आप इसे सुनेंगे और इसके अनुसार जब आप चलेंगे तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर बहुतायत की आशीषों को लेकर आएगा। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है बेदी बनाने का महत्व। बेदी को इंग्लिश में आल्टर कहते हैं और हम जब कलीसियाओं के अंदर जाकर देखें तो आल्टर हमेशा खाली होता है। वहां पर कोई भी चीज हौश पौश नहीं रहती है, ज्यादा वहां पर गड़बड़ सड़बड़ नहीं होता, वहां पर सामान भरा हुआ नहीं रहता, बिल्कुल वो आल्टर खाली होता है। और वहां से परमेश्वर का दास लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाता है, प्रार्थना कराने के लिए बुलाता है और परमेश्वर का दास उन्हें उस जगह से खड़े होकर उन्हें ब्लेस करता है, आशीष देता है और आल्टर हमेशा खाली होता है। और इस बेदी बनाने के महत्व को आज हम सीखेंगे। कई बार जब हम घर बनाते हैं तो घर में हम अच्छा बेडरूम बनाते हैं, अच्छी रसोई बनाते हैं, अच्छा बाथरूम बनाते हैं, अच्छे टाइल और पत्थर लगाते हैं, लेकिन घर के अंदर हम बेदी नहीं बनाते। और बेदी क्यों बनाना है और बेदी का महत्व क्यों है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेदी में परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है और जिस जगह बेदी होती है उस जगह पर स्वयं परमेश्वर होता है। आज लोगों के घरों को आप जाकर देखिए, लोगों के घरों में सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ है, कुर्सी कहीं पड़ी है, कपड़े कहीं पड़े हैं, घर के अंदर बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। परमेश्वर को उपस्थिति होने के लिए जगह नहीं है। जो चीज जहां पर है उसी जगह पर पड़ी है और परमेश्वर कैसे उतर कर आएगा आप जरा सोचिए। और बाइबल में से आज मैं कुछ व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बेदी को बनाया। और जब बेदी को बनाया तो बेदी में परमेश्वर की उपस्थिति उतरी और कैसे कैसे परिस्थितियों से होकर उन्होंने बेदी बनाया। पहला व्यक्ति जो नूह है, जब जल प्रलय हुआ, नूह परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के साथ चलता था, वो सारी वगैरह वगैरह बातें हैं। लेकिन जब उत्पत्ति उसकी 8 अध्याय 15 और 16 को पढ़ते, नूह और उसके बच्चे और पत्नी जब जल प्रलय से बचकर निकलकर बाहर आए तो नूह ने ये नहीं कहा कि तुम अपने लिए प्रॉपर्टी बना लो, बैंक बैलेंस बना लो, मकान बना लो, बिल्डिंग बना लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, उत्पत्ति 8 के 20 में नूह ने यहोवा के लिए एक बेदी बनाई, यहोवा के लिए एक बेदी बनाई। आज हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी जोड़ने की चिंता करते हैं, घर बनाने की चिंता करते हैं, पैसा, बैंक बैलेंस और अच्छी अच्छी चीजों की सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो मुख्य कार्य है बेदी बनाने का, इतनी बड़ी समस्या से निकलकर आए हैं, जल प्रलय से बचकर आए हैं और परमेश्वर के लिए नूह एक बेदी को बनाता है। दूसरा व्यक्ति के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 22 का 1 और 2 में, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने प्रिय पुत्र को मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे, और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि 100 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को एक बच्चा दिया था और उस बच्चे को फिर परमेश्वर ने मांगा कि मेरे लिए उसे बलिदान करके चढ़ा दे। और अब्राहम बिना सवाल जवाब किए अपने बच्चे को लेकर चल पड़ा। और बाइबल उत्पत्ति 22 के 9 में लिखा है, अब्राहम ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। कठिनाइयां चाहे जितनी भी हो, समस्या हमारे सामने जैसी भी हो, लेकिन यदि आपने वेदी बना रखा है तो परमेश्वर उस वेदी पर अपनी उपस्थिति को लेकर आएगा और आपको आशीष देगा, आपकी जरूरतों को पूरी करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हमें आल्टर को बनाया जाना चाहिए। हम अपने घर में सब कुछ बनाते हैं लेकिन बेदी नहीं बनाते। तीसरा व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब 1 का 1 से 5, उसके 4 और 5 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं कि अय्यूब के बच्चे जब अय्यूब के बड़े भाई के घर में जेवनार करने
पार्टी करने, भोजन करने चले जाते थे, तो अय्यूब क्या करता था? 5 आयत में वेदी पर प्रति भोर वो बलिदान चढ़ाता था अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के लिए बलिदान चढ़ाता था, वेदी पर जाता था। क्या आपने अपने घर में वेदी बनाई है? क्या है वेदी? और मैं आपको एक बात बताऊं, वेदी जो है वो घास और फूस की नहीं बनाई जाती थी, वेदी पत्थरों की बनाई जाती थी। और पत्थर स्ट्रांग होता है और घास फूस तो जल जाता है। और ये पत्थर कौन है? बाइबल में लिखा है, पहला पतरस उसकी 2:4 में, यीशु मसीह स्वयं पत्थर है। और 5 आयत में लिखा है, हम खुद जीवते पत्थरों के समान हैं। देखिए, बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है हम खुद जीवते पत्थरों के समान हैं। और मेरे प्रियो, वेदी का बनाया जाना बहुत जरूरी है। आज लोग सब कुछ बनाते हैं, सुंदर सुंदर घर बनाते हैं, सुंदर सुंदर बेडरूम बनाते हैं, सुंदर सुंदर टाइल और पत्थर लगाते हैं, लेकिन उनके घर के अंदर जाकर देखिए, पूरा घर सामान से भरा है, लेकिन कोई एक ऐसी जगह खाली नहीं छोड़ी है जहां पर वो बैठकर परमेश्वर से बातचीत कर सके। पूरा घर हौस पौस है। कैसे परमेश्वर उतर कर आएगा? वेदी पर परमेश्वर उतर कर आता है, और वेदी के महत्व को हमको जानने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों 3:12 से उसके 15 में लिखे, घास फूस लकड़ी अगर इस प्रकार के रद्दे को आप रखते हैं, वो सब कुछ जल जाएगा। लूका उसकी 6 अध्याय के 47 और 48 पद में लिखा है, जो मेरे पास आता है, मेरे वचन को सुनकर मानता है, वो उसके समान है जिसने अपने मकान को और नींव को खोदकर चट्टान पर अपनी नींव को डाला है। वो चट्टान पर खड़ा है। चट्टान अर्थात मसीह यीशु के उसमें दृढ़ है, मसीह में दृढ़ है, क्योंकि यीशु मसीह वो कोने का पत्थर है जिसको राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, तुच्छ जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है हमें वेदी को बनाना जाना चाहिए। हम वेदी को बनाएं। जब कैन और हाबिल की स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं, तो आदम के ये दोनों बेटे कैन और हाबिल, और ये दोनों बड़े हुए। कैन खेती किसानी करता था और हाबिल भेड़ बकरियों को चराता था। एक दिन कैन घास फूस लेकर, खेती बाड़ी को चीजों को लेकर यहोवा के सामने बलिदान लेकर आया, और बाइबल ऐसा बताती, परमेश्वर ने कैन की बलिदान को तुच्छ जाना और हाबिल की बलिदान को ग्रहण किया। क्योंकि हाबिल ने क्या बलिदान चढ़ाया? मेमना लेकर आया। आज कई बार हमको पता ही नहीं रहता कि हम परमेश्वर के सामने क्या चढ़ाएं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर घास फूस, फूल माला, है ना, पेड़ पौधा, ये सब कुछ का बलिदान नहीं चाहता। परमेश्वर को कैसा बलिदान देना है? देखिए, रोमियो 12:1 में लिखा है कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, यही आत्मिक सेवा है। वेदी पर हम अपने आप को बलिदान करना चाहिए। वेदी पर हम अपने आप को दे देना चाहिए। जब वेदी होगी तो परमेश्वर की उपस्थिति भी निकल कर आएगी। और जैसे बाइबल में हमने 1 पतरस 2:5 में पढ़ा, हम खुद जीवते पत्थर के समान हैं। हम खुद एक वेदी हैं। हम घर के अंदर खुद एक वेदी के समान होना चाहिए, और ऐसा एक जगह बनाना चाहिए जहां पर बैठकर हम परमेश्वर से बात कर सके, क्योंकि वेदी में ही परमेश्वर उतरता है। और वेदी कैसा होना चाहिए? जब हम पवित्र बाइबल के अंदर, जब बाल के पुजारी लोग वेदी बनाकर उसमें बछड़े को रखकर और अपने देवताओं को पुकार रहे थे, तो उनके देवताओं ने कुछ भी ऐसा आश्चर्य कर्म नहीं किया। लेकिन एलिया ने जब वेदी को बनाया, पत्थरों को लाकर उसने वेदी को बनाया और पानी को भर दिया और बछड़ा काट के रखा, और जब प्रार्थना किया तो स्वर्ग से आग गिरी और उस भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। कहने का मतलब है, वेदी बनाने से पहले शुद्धिकरण का होना बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण मतलब हम बपतिस्मा, पानी वहां पर भर दिया एलिया के द्वारा,
उस बेदी में पानी भराया गया। क्या आपने बपतिस्मा लेकर अपने आप को शुद्ध किया है? क्या आप पवित्र हुए हैं? क्या आपने अपने पापों की क्षमा के प्रति अपने पापों को अंगीकार करके आपने बपतिस्मा लिया है? क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है बपतिस्मा लेना धार्मिकता को पूरा करना है। और पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है यूहन्ना 3:5 में, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य है परमेश्वर ऐसी कलीसिया को चाहता है। इफिसियों 5:26 और 27 को पढ़ते हैं, जो जल और वचन के द्वारा अपने आप को पवित्र करे। एलिया ने पानी को भराया, बपतिस्मा लिया है क्या आपने? इस वेदी पे परमेश्वर तभी उतरेगा जब आपने बपतिस्मा लिया है, अपने पापों को क्षमा मांगा है, पापों को मान लिया है, मन फिराया है। और जब आप अपने आप को प्रभु को देंगे तो पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर उतरेगी। स्वयं परमेश्वर आपके ऊपर उतरेगा और आपकी बीमारियों को जला देगा, आपकी प्रॉब्लम को जला देगा, आपकी समस्या को हटा देगा, आपको शांति से भर देगा, आपको चंगाई दे देगा, आपके ऊपर बहुतायत की आशीषें आ जाएगी। क्योंकि जब परमेश्वर उतरेगा तो सब गंदगी जल जाएगी, सारे गुनाह, सारे श्राप, सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं सब खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही बात को कहना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आज आपके पास समय है कि हम घर में सर्वप्रथम वेदी बनाएं। अच्छा, घर के साथ साथ हमको वेदी बनाने की आवश्यकता है और वेदी बनाकर उसमें अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हमें चढ़ाने की आवश्यकता है। आइए हम देर ना करें, हम पवित्र वेदी को बनाएं, क्योंकि वेदी का बहुत बड़ा महत्व है। प्रभु एक एक प्रियजनों के जीवन में काम करें, लोगों की लाइफ बदल जाए और ये वचन को सुनने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए और लोग अपने जीवन में बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करने पाए। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए। जय मसीह की।